ओम शांति। आज के मुरली का डेट है 18/4/2025। सारे मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के शराप से बचे रहेंगे। आज का प्रश्न है, माया का शराप क्यों लगता है? शरापित आत्मा की गति क्या होगी? शरापित आत्मा की गति क्या होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपने मत पर चलने से माया का शराप लग जाता है। दूसरा आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण करने नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है। वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वह बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना और बाप को याद करना। माया रूपी रावण जो है वह शरापित दुखी बना देता। शराप अक्षरी दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वे अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार हैं वह बच्चा ही नहीं है। गोया अपने को आप ही शरापित करते हैं। बच्चे जानते माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं। माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आगे सिर माथे। तो बाप कहते, बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद, प्रभु की आगे सिर प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है। बुद्धि का ताला खुल जाता है। ताला खोलने वाला एक बाप है। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। मनुष्य गरीबों को दान करते तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो गोया एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। बाप तो समझाते रहते हैं, आप घात नहीं करना है। जो आप घात करते हैं वह अपने ही सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते, अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपने मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। खुशी का पारा चढ़ जाता है। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते हैं तो परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो और दैवी गुण धारण करो। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते, सन्यासियों आदि के पास जाते, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। कहते मन को शांति कैसे मिले? अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते वह सब है भक्ति मार्ग।
भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भले किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु हैं तो फिर भी रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी तो करना है। तो बाबा ने कहा योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। तो याद बिगर विक्रम कैसे विनाश हो। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते। जैसे कोई ऊपर से गिरता मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हरेक अपने पद को देख सकते हैं। सर्विस जो बच्चे होंगे, आज्ञाकारी होंगे, वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी बन जाते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, जो भूले करेंगे। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बंदेलियां भी अपना कल्याण करती रहती। बाप भी बच्चों को कहते खबरदार रहो। कई दिनों से बाप कहते नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते बाबा फलाने को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते इसने ऐसे बद चलन की, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते हैं, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते उनका नाम भी बाला होता है। बाप सब बच्चों को सावधान करते खबरदार रहो। कहा अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्विवाह कर इकट्ठा रहते तो कितना नाम बाला करते। कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं तो यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे को बुरा, बुरे ते बुरा है काम, फिर है क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु माया वार कर शराप दे देती तो एकदम गिर पड़ते, गोया अपने को शराप दे देते। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते बिना अमृत पीने आए, फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वह फिर ये ज्ञान सुना ना सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
मैं अपने बाप को याद करता हूँ, ऊंचते ऊंच बाप की तरफ दृष्टि रहे। ये है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते बच्चे को दृष्टि छोड़ दो, दे अभिमान माना कुदृष्टि, दे अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। तो याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया धर्म के जो बड़े बड़े हैं वे भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख करके जाएंगे। योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हैं। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पार्ट फलाने समय पर है। तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते, या फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। पोप आदि ऐसे कह न सके बाप को याद करो, बाप को जानते नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए, यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी। बाप तो कहते सर्विस पर दौड़ते रहो, बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। फॉरेनर्स को भी क्या करना है, बाप का मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा, होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते 21 जन्म के लिए विश्व के राजाई। तो बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया, ये वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े। ये अदली बदली फेर घेर है ना, अदली बदली किसने किया जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते, वे भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस बहुत मिलती रहती। विलायत में भी जाना, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहो, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सत्य में थोड़े मनुष्य होंगे, सत्य में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा मीठे मीठे
सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते न। सदा एक बाप की तरफ ही बुद्धि रखनी है, दृष्टि रखनी है। देई अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। आज का वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरे तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह, उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।